कुछ 4-5 मेंबर्स एक खुद की 20-25 लोगों की कमेटी इकट्ठी करके डिसीजन ले रहे थे। इतने प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी है उनको हम रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भैया आपको यहाँ पे प्रधान नहीं है। लगभग 850 वोटों से मैं जीता हूँ कि भैया अगर विकास प्रधान बनेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। पीक पे वो पहुंच चुके थे कि अब मुझे जनरल हाउस बुलाना पड़ा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज जनरल हाउस हुआ, जहां पर कुछ अहम फैसले लिए गए। हालांकि पिछले कई दिनों से एक विवाद जो है यहां पर चलता नजर आ रहा था, जहां पर कुछ वकीलों का यह कहना था कि उन्होंने जनरल हाउस बुलाया है और प्रधान और सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है। तो ऐसे में आज जनरल हाउस में क्या कुछ फैसले हुए हैं, जानने के लिए हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विकास मलिक जी हैं। मलिक साहब, एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारी वीडियोज भी आई सामने, जहां पर कल की अगर हम बात करें तो आपको अपनी सीट पे नहीं बैठने दिया गया और काफी कुछ जो है क्लियर पिक्चर नहीं हो रही थी। लेकिन आज आपने जो फैसला लिया था जनरल हाउस बुलाने का, बुलाया, वहां पर क्या कुछ फैसले लिए गए सर अहम? आज मैडम हो क्या रहा था पिछले कुछ दिनों से कि कुछ 4-5 मेंबर्स एक खुद की 20-25 लोगों की कमेटी इकट्ठी करके डिसीजन ले रहे थे और एक डिसीजन में उन्होंने बोला कि भैया ऑफिस बेरर अपने रूम में नहीं बैठेंगे। एक उन्होंने कमेटी में बोला कि भैया जितने प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी है उनको हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद जो बाहर के सेंटीमेंट्स थे वो उन्होंने बोला कि यार लोगों ने कि यार अब बहुत हो गया इन लोगों का, अब ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो बल्कि कल एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा ही दुखद इंसिडेंट मैं बोलूंगा। 4 लेडी और 2 जेंट्स उन्होंने प्रधान के कमरे में आके कब्जा कर लिया। सुबह 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक उन्होंने बोला कि भैया अब कोई यहाँ पे प्रधान नहीं है। उसके बाद फिर कल कमेटी ने, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया कि भैया अब हम जनरल हाउस कॉल करते हैं और आज एक प्रॉपर जनरल हाउस हमने कॉल किया जिसमें हजारों की स्ट्रेंथ में वकील आए, यंगस्टर्स, सीनियर सभी आए और उसमें डिसीजन लिया कि भैया जितनी भी आज तक की प्रोसीडिंग्स थी वो सारी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रधान और सेक्रेटरी अपना काम करेंगे, एज इट इज अपना काम करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे और जो लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करी थी, जिसमें नाम है एक चरणजीत कौर है, एक कन्नू शर्मा मैडम है, अंजलि कुक्कड़ मैडम है, सुनीता बिश्नोई है, देवेंद्र है और रणजीत सिंह है, इनको तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट की बार मेंबरशिप से हम इनकी मेंबरशिप हम टर्मिनेट कर रहे हैं और इनका केस हम रेफर कर रहे हैं बार काउंसिल में फॉर कैंसिलेशन देयर लाइसेंस। और इसके साथ ही ये भी डिसाइड हुआ कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है तो उस कमेटी में जाएगा। उसमें है हमारे सीनियर एडवोकेट चीमा साहब, RS चीमा जी, और एक है उसमें गुप्ता जी हैं सीनियर एडवोकेट, अनुपम गुप्ता जी, और एक है हमारे चतरथ मैडम सीनियर एडवोकेट। वो 3 मेंबर की हमने कमेटी हाउस ने आज बनाई है। उस कमेटी में किसी को भी ग्रीवेंसेस है, हमें है या दूसरी पार्टी को है, वो वहां पे देंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो आज यही डिसाइड हुआ है जनरल हाउस में। मलिक साहब, बहुत सारे अगर हम बात करें तो जब से हम लोग भी हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं, बहुत सारे हमने एसोसिएशंस के प्रधान देखे, सबका काम बहुत स्मूथली रहा। लेकिन जब से आपकी शुरुआत हुई, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा विवाद आपसे जुड़े हुए नजर आए। इस चीज को क्या देखते हैं? कोई पर्सनल अटैक्स या फिर कुछ और कारण? मैम ऐसे है कि मैं बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीता हूँ, आज तक की सबसे बड़ी मेरी मेजोरिटी रही है। लगभग 850 वोटों से मैं जीता हूँ और ये जो जीत है ये किसी एक मेरी जीत नहीं है, ये सब वकीलों की जीत है। उन्होंने बहुत कुछ सोच के ही मुझे वोट डाली थी कि भैया अगर विकास प्रधान बनेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। और मेरे 2 एजेंडे थे, एक तो था पार्किंग का एजेंडा और दूसरा एजेंडा था मेरा बार कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बार रूम। तो पार्किंग को मैं किसी हद तक सोल्व कर रहा हूँ और कर भी चुका हूँ और नेक्स्ट कुछ मंथ्स में वो हो जाएगी सॉर्ट आउट। और जहां तक बार रूम की बात है, पिछले 3 महीनों से मैं कंटिन्यूअस इस मुद्दे के पीछे जजेस से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं इस मुद्दे पे खड़ा रहूं। उसके लिए उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे बीच में लाने शुरू कर दिए। 2, 3, 4 या 5 से ज्यादा मुझे कभी कोई मेरे अगेंस्ट मुझे नहीं दिखा, लेकिन अब उन्होंने इतना पीक पे वो पहुंच चुके थे कि अब मुझे जनरल हाउस बुलाना पड़ा और जनरल हाउस में हमने सारी बातें रखी आज। और उसके बाद जनरल हाउस ने बोला कि जो भी मुद्दों के बीच में कोई भी मेंबर आएगा
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और इसी के तहत आज जो जनरल हाउस था, उन्होंने बोला कि भैया आप अपने मुद्दों को परस्यू करो, आप, हम चाहते हैं हर वकील को बैठने की जगह मिले, और उसके बीच में अगर कोई भी वकील आएगा उसकी मेंबरशिप को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, मुद्दों में एक फाइनेंशियल एलिगेशंस भी लगे हैं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है, और उसको लेकर आपकी ओर से क्या कुछ आगे किया जा रहा है? हाँ, एक हमारे पे इन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने बहुत खर्चे कर दिए हैं, और हमने ऑडिट रिपोर्ट अपने पिछले 3 महीने के टेन्योर, 3.5 महीने के टेन्योर की हमने पब्लिश कर दी है, नोटिस बोर्ड पे लगा दी गई है। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आज तक का रिकॉर्ड है कि पहले किसी ऑफिस बियर ने ये नहीं बताया कि हमारे कितने खर्चे होते हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जितनी हमारी इनकम है उससे हमारे खर्चे कम हुए हैं, तो हमारी सेविंग बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ लोग अगर किसी के पर्सनल एजेंडे से अगर कोई कहता है कि भैया बार में इन्होंने खर्चे करे हैं, वो जो सारा खर्चा है वो बार के डेवलपमेंट पे हुआ है, आगे भी होगा। डेवलपमेंट से हम पीछे नहीं हटेंगे। खर्चा हमारे पास, खर्चा है तो हमारे पास इनकम भी है, तो हमारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान विकास मलिक, जिन्होंने बताया कि जनरल हाउस में जो अहम निर्णय लिए गए हैं उसमें 6 वकीलों को डीबार किया गया है, और आगे रिकमेंड भी किया जाएगा कि बार काउंसिल उनके लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले जो इनकी ओर से जो है कमेटी का गठन भी किया गया है, जो दोनों पक्षों के ग्रीवेंसेस को सुनेगी और उसके बाद कोई निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।